हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू श्रेष्ठ एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सेकेंड, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। ठीक है, तो आज हम लोग इस बारे में देखेंगे कि भारत में वनस्पति और जीव जंतु का वितरण कहाँ है, कैसे है ना, इस बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्लोरा एंड फौना एंड इंडिया। फ्लोरा एंड फौना एंड इंडिया, भारत में वनस्पति और जीव जंतु। ठीक है, इंडिया इज एमोंग द 70 मेगा डाइवर्स नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है 17 बड़े जैव विविधता वाले देशों में से एक है। इट हैज रिच बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू, इसका जो है मतलब अत्यधिक जैव विविधता है। यह किस कारण है? वास्ट साइट, मतलब साइज बड़ा होने के कारण, और वेरिएड रिलीफ, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, कॉस्ट। मतलब कि वेरिएड रिलीफ मीन्स क्या कि मतलब भिन्नता एक तरीके से क्या, भूमि भिन्नता एक तरीके से मान लीजिए, जैसे कि कहीं पे माउंटेन है, कहीं प्लेन्स है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं डेजर्ट है, कहीं कॉस्ट है ना, इस तरीके से। क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी, जलवायु विविधता, है ना, जैसे कि ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल्पाइन। सॉइल टाइप, सॉइल अनेक टाइप के पाए जाते हैं, इसके वजह से भी एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, डेजर्ट, माउंटेन सॉइल एक्सेट्रा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इतना डाइवर्सिटी पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फ्लोरा इन इंडिया, प्लांट लाइफ के बारे में देख लेते हैं, इंडिया में कैसा है ना। फ्लोरा इन इंडिया, जनरल फैक्ट इसके क्या है कि 47,000 अबाउट 47 सॉरी अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज रिकॉर्डेड इन इंडिया। कितने स्पीसीज हैं? 47,000 स्पीसीज हैं प्लांट की। और फूलों की प्लांट की कितनी हैं? वो हैं 15,000 यानी 15,000। ठीक है, अराउंड 15,000 स्पीसीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पौधों के, है ना। अबाउट 6% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्लावरिंग प्लांट्स आर फाउंड इन इंडिया, यानी कि पूरे वर्ल्ड का 6% फ्लावरिंग प्लांट कहाँ पाया जाता है? इंडिया में पाया जाता है। Endemic species unique to India are founded in large numbers, और यहाँ पे बहुत सारे स्थानीय प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आप लोग याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको फैक्ट के पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट या वेजिटेशन इन इंडिया। ओके, जो फर्स्ट टाइप है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब क्या है? उष्ण कटिबंधीय, इसको हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, तो इसका लोकेशन देख लेते हैं पहले। वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार आइलैंड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडिया के वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे कि आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, नागालैंड में, त्रिपुरा में। इन जगहों पे जो है अपना उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। और इसका क्लाइमेट यहाँ पे कैसा रहता है? क्लाइमेट जो है हैवी रेनफॉल, 200 सेंटीमीटर प्लस, हॉट एंड ह्यूमिड। इसका जो जलवायु होता है ना, वो यहाँ की वर्षा जो है दो इस एरिया में 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होती है। और साथ ही ये एरिया जो होता है कैसा होता है? आर्द्रता और उष्ण होता है, गर्म होता है। ठीक है, आर्द्रतापूर्ण और गर्म होता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का फीचर्स की बात करें तो ये हमेशा एवरग्रीन होता है। एवरग्रीन डू नॉट शेड लीव्स टुगेदर, और ये अपना पत्ती कभी नहीं झाड़ता, है ना। डेंस मल्टी लेयर्ड कॉनोपी, और ये क्या होता है? बहुत ही घना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज जो है वो है रोजवुड, महोगनी, रबर, एबोनी,
बम्बू। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्री है। आप लोग ये चीज याद रखने हैं, ट्रीज के एग्जांपल पूछा जा सकता है कि मान लीजिए रोजवुड जो है वो किस टाइप के जंगल का है, वृक्ष है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट टाइप देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट टाइप है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। मीन्स क्या होता है, उष्ण कटियन उष्ण सॉरी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मानसून फॉरेस्ट। इसका लोकेशन की बात करें तो ये सेंट्रल एंड इन नॉर्दर्न इंडिया, मध्य प्रदेश जैसे कि छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा आदि जगहों पे पाया जाता है। यहाँ पे जो रेनफॉल है वो कितना है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, 200 से 200 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। ठीक है। और फीचर्स की बात करें तो यहाँ के जो ट्रीज है ना, ट्रीज शेड्स लिव इन ड्राई समर। मतलब कि क्या करते हैं, ट्री जो है अपने पत्ती छोड़ देते हैं कब, गर्मी सीजन में। ठीक है ना। मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट टाइप इंडिया, और ये जो है कि मतलब कि काफी जगहों में फैला हुआ, मतलब भारत में सबसे ज्यादा जगहों पे फैला हुआ ये जो वन है पाया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल इसके ट्रीज कुछ एग्जाम्पल बताइए, जैसे कि साल है, टीक है, नीम है, पीपल है, शीशम है। पीपल, पीपल आप लोग देखे हुए इंडिया का कल्चरल ट्रीज है, एक तरीके से इसकी पूजा की जाती है। नीम की भी पूजा की जाती है ना, आप लोग देखे होंगे, नीम की भी पूजा की जाती है ना। लेकिन बरगद जो होता है इसको क्या बोलते हैं, हिंद आ बनियान ट्री। बनियान ट्री जो होता है उसको भारत का नेशनल ट्री बोला जाता है ना, बनियान ट्री। ठीक है, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर जो है ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब। ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब मतलब क्या, झाड़ियां एक तरीके से, है ना, कांटेदार वन और झाड़ियां। ठीक है। तो इसका लोकेशन कहाँ पे है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, डेक्कन प्लेट्यू, ट्राई एरियाज में ये जो जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, पंजाब में पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है, और डेक्कन प्लेट्यूज में है। ये जो जन वन है ना, ये केवल ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो रेनफॉल होता है ना, रेनफॉल 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर से भी कम होता है। ठीक है। और इसके फीचर्स क्या है यहाँ के वृक्षों के, स्कैटर्ड ट्रीज, लॉन्ग रूट्स, थिक bark। और ये क्या होते हैं, कांटेदार वृक्ष होते हैं। और कैसे होते हैं, इनके जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो काफी लंबी लंबी होती हैं। और barks जो हैं काफी थिक होते हैं, है ना। लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस टू द रिड्यूस वाटर लॉस। और जो लीव्स होते हैं इसके ना, वो कांटेदार होते हैं ताकि वाटर को रिड्यूस कर सके, मतलब वाटर को कंजर्व करके रख सके। ठीक है ना, तो जिसमें वाटर की कमी में भी ये लोग अपना सरवाइव कर सकें। ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ट्रीज के, जैसे कि एकासिया है, कैक्टस है, डेट है, पाम है, बेर है, बबूल है, कीकर है। ठीक है ना, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो फॉरेस्ट है वो कौन सा है, माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन वेजिटेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ पे है, हिमालयन रीजन में है, या नीलगिरी हिल्स में, वेस्टर्न वेस्टर्न जो घाट है ना उधर। ठीक है। इसका क्लाइमेट जो है वेरियस है विथ एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई के हिसाब से जो है ना, इसके अनेक तीन चार प्रकार के होते हैं। जैसे कि एट जो मतलब जैसे हिमालय की बात करा जाए तो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा वन पाया जाता है, ट्रॉपिकल वेजिटेशन, ट्रॉपिकल वेजिटेशन पाया जाता है। लेकिन वहीं 2000 से 3000 मीटर से ऊपर कौन सा पाया जाता है, टेम्परेट पाया जाता है। ठीक है। और 3000 से ऊपर वाला क्या पाया जाता है, अल्पाइन। ठीक है ना, अल्पाइन। ठीक है। 1000 to 2000 मीटर ट्रॉपिकल वेजिटेशन पाया जाता है, इसको ट्रॉपिकल वेजिटेशन बोलते हैं।
ठीक है, जिसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ओक पाया जाता है, चेस्टनट पाया जाता है। ऐसा एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन में बनते हैं, यूपीएससी लेवल में ऐसे एग्जाम ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। एट 2000 3000 मीटर टेम्परेट वेजिटेशन, पाइन, देवदार, फर एंड स्प्रूस। ठीक है। एबव 3000 मीटर अल्पाइन वेजिटेशन, जोनिफर, रोड रोड सॉरी रोड सॉरी, मेरे से ये बुला नहीं जा रहा है एक्चुअली। ठीक है। तो क्या है, रोडोन, आप लोग ट्राई करिए क्या है। ठीक है। गैसेस, ग्रेसेस एंड मॉसेस। ठीक है। अबव स्नो लाइन, उसके मतलब स्नो लाइन के ऊपर क्या है, कोई वेजिटेशन नहीं पाया जाता है। ठीक है। आप लोग इसको ट्राई करिएगा बोल के। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन, यानी कि टाइडल फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है। इसका लोकेशन जो है कोस्टल डेल्टास में है ना। सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इसका एरियाज है। ठीक है। और ये टाइडल इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, है ना। सेलाइन वाटर, मतलब कि खारा पानी में रहते हैं ना। फीचर्स की बात करें, ट्रीज विथ प्रॉप्स रूट्स ऑफ सपोर्ट, इसके जो ट्रीज होते हैं ना, इसके रूट्स जो होते हैं वो बाहर निकले हुए होते हैं सपोर्ट के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सुंदरी ट्री गिव्स नेम द सुंदर टू सुंदरबन, जिसकी वजह से इसका नाम सुंदरबन पड़ा है ना, डेल्टा का। और कोकोनट और पाम भी इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब बात करते हैं फौना इन इंडिया, एनिमल लाइफ के बारे में। ठीक है। फौना इन इंडिया की बात करें तो 89,000 एनिमल स्पीसीज इन इंडिया। कितने टोटल हैं? 89,000 स्पीसीज पाए जाते हैं टोटल इंडिया में एनिमल के। ठीक है। इंक्लूड्स 500 प्लस स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 1200 प्लस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, 2000 स्पीसीज ऑफ फिशेस, 2500 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, 400 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स। तो ये चीजें आप फैक्ट आपको याद रखने चाहिए, ताकि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसा चीजें क्या है ना, कि बेसिकली आप देखोगे कि वन डे एग्जाम में पूछा जाता है, और क्लास 10th के एग्जाम में भी बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इंडियन फौना, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फौनास के, जो इंडिया में पाए जाते हैं। मैमल्स में क्या होता है, स्तनधारी, स्तनधारी बोलते हैं इसको हिंदी में, स्तनधारी जीव। ठीक है। जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, नेशनल एनिमल जिसको बोला जाता है। नेशनल एनिमल कौन सा अपना, बंगाल टाइगर, है ना। एशियाटिक लॉयन, जो कि गिर फॉरेस्ट गुजरात में पाया जाता है। इंडियन एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट जो कि कहाँ पाया जाता है, असम, केरला और कर्नाटका में, है ना। वन हॉर्न राइनोसॉर्स कहाँ पाया जाता है, राइनोसिरोस उसको बोलते हैं, कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा असम में। स्नो लेपर्ड कहाँ पाया जाता है, हिमालयस में। नीलगाई कहाँ पाई जाती है, ब्लू बुल जिसको बोलते हैं, है ना। गौर इंडियन, बिशन बिशन बोलते हैं इसको। ठीक है। आगे देखते हैं पक्षियों के बारे में थोड़ा सा, बर्ड्स के बारे में, कौन कौन से बर्ड्स पाए जाते हैं इंडिया में। पीकॉक, जो कि आपका नेशनल बर्ड है ना। हॉर्नबिल है, नॉर्थ ईस्ट पाया जाता है। किंगफिशर है, पैराकीट है, एंड सारस क्रेन है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं और आगे रेप्टाइल्स के बारे में, सरीसृप के बारे में। तो कौन कौन से रेप्टाइल्स पाया जाता है यहाँ पे, किंग कोबरा पाया जाता है, पाइथन पाया जाता है, क्रोकोडाइल्स पाया जाता है ना। घड़ियाल पाया जाता है कहाँ पे, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल जिसको बोलते हैं, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल बोलते हैं इसको, फाउंड इन चंबल रिवर में पाया जाता है। ठीक है। टॉर्टोइजेस पाए जाते हैं। ओके। मैरीन लाइफ में जैसे कि डॉल्फिन पाई जाती है गंगा में, जो कि मैरीन स्पीसीज है ना। डूगोंग सी काउ जिसको बोलते हैं, ओलाइव रेडली टर्टल पाया जाता है। ठीक ना। ये जो चीजें हैं आपके इंडिया में, मेरे हम लोग के इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो कल हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना के बारे में। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया,
मतलब कि वनस्पति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कितने प्रकार के होते हैं, कितना टाइप्स के पाए जाते हैं, है ना? और फेना भी देखा कि कौन-कौन से जीव-जंतु हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास इतना ही। आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा मेरे को बताइएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा आपके नेशनल एनिमल्स कौन से हैं, नेशनल ट्री कौन सा है, नेशनल बर्ड कौन सा है, ठीक है? इसके बारे में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है? तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।